25 तारीख को कमल के निशान वाला बटन दबाकर वोट देने की अपील की। मोहित चौधरी। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू में मोहित चौधरी ने लोहारू शहर में किया चुनाव प्रचार। मोहित ने कमल का बटन दबाकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा किसान हितैषी काम किए हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। विपक्ष को भी पता है, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में डाल मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। धोरा में 7 विजय शेखावत, कमलेश भोलूका कैप्टन, रामफल श्योरान चेयरमैन, राजीव रोहतास लांबा, संजय जानगड़ा प्रतिनिधि, संजय जानगड़ा, कमल सैनी, संतु, प्रवीण जोशी, सुरेश बसल, पंडित टकेवाला, महेश गांधी आदि उनके साथ रहे। और ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जो भी भाई और बहन है, इस चुनाव के लिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व भी बनने जा रहे हैं और उन्होंने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपनी तरफ से काफी सवाल बढ़ा है। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, युवा साथी और मास्टर शक्ति को मेरी राम। सबसे पहले एक नारा लगाएं, बाबा रविदास जी की, बाबा रविदास जी की, भीमराव अम्बेडकर। बहुत धन्यवाद बुजुर्गों, युवा साथियों। आप अच्छे से जानते हैं कि आज का समय देश के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये समय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये देश के निर्माण का समय है। आज प्रत्येक हिंदुस्तानी इस देश में, इस राज्य के अंदर कहीं भी रहता हो, उसके मन में एक आशा होती है कि मैं मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा योगदान करूं जिससे मेरा देश विकास की तरक्की हो सके। बड़े सौभाग्य की बात है, लोहारू के अंदर अपने पास में सिंघानी के अंदर सबसे ज्यादा फौजियों का हमारे देश के अंदर हिस्सा रहा है। एक आन बान शान लोहारू की बनानी। उसी प्रकार आज लोहारू के अंदर जितने भी साथी किसी प्रकार की सोचता के आधार पर नौकरी देने का काम है। आज जो बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपनी माँ बाप दादा दादी का सपना पूरा करने की सोचता है, कलम की ताकत उसके समक्ष में आके उसके साथ। हिंदुस्तान जब विकसित हो सकता है जब हिंदुस्तान के गांव के बच्चे विकास की राह पर। आज हम देख सकते हैं जो चीजें हमने देखी, मेरा बच्चा उससे ज्यादा सुख सुविधा पावे। रोडों के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, आपको भी पता है आदरणीय जेपी दलाल जी ने, और आपके जो बच्चे विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कलम की ताकत से खर्ची पर्ची दिया, जो विकास के नाम पर अरबों ने तरक्की करी है, उस तरक्की को रोक दिया। और तरक्की रोक दी तो लोग दोबारा उनके अधीन हो जाए। उनके आपसे निवेदन है कि उनके विचार सुनने के लिए गरीब मजदूर किसान के लिए जो किया है वो सब आपके सामने है। चाहे वो न्यूनतम वेतन की बात हो, चाहे मकान की मरम्मत की बात हो, चाहे हमारे जो पशुपालन विभाग से जेपी दलाल साहब ने यहाँ बहुत ज्यादा कराए हैं लोहारू हल्के में, उसकी बात हो, और चाहे नौकरी की बात हो। एक टाइम था नौकरी बिकती थी। हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में नौकरियों के जो रेट लगते थे उसको बंद करके गरीब मजदूर किसान के बेटों की, बच्चों की जो भावनाएं थी उनको समझते हुए बिना खर्ची पर्ची के तहसीलदार एसडीएम तक की नौकरी दी है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमें हमारा जो भी हक है वो भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने हमें दिलाया है। और हमें मोदी सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका भी हमें बिल्कुल नीचे से नीचे लेवल तक का फायदा मिला है। तो इसलिए मैं सभी से अपील यही करता हूं कि हमें एक एक वोट का ध्यान रखते हुए 25 तारीख को दूसरे नंबर पे कमल के निशान पे बटन दबा के भारी बहुमत से हमारे जनप्रिय नेता चौधरी धर्मवीर सिंह को यहाँ से जिता के भेजना है। अब मैं आग्रह करता हूँ सभी मेरे युवा साथियों को, घरों में बैठी मेरी मातृ शक्ति को और मेरे बुजुर्गों को सबको राम राम।
सभी बातें आपको बड़े संज्ञान से पता है कि देश के अंदर वर्तमान सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां आप लोगों को दी है, देश किस राह पर चलने लग रहा है। और आज उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपके समक्ष केवल इतनी बात कहना चाहूंगा, ये चुनाव किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश का, राष्ट्र का चुनाव है। इसके लिए ही इसको सबसे बड़ी महापंचायत इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च सीट पर बैठता है, जिसको हम प्रधानमंत्री की कुर्सी कहते हैं। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में, होता है पानी की बात, होता है बिजली की बात, आदरणीय श्री धर्मवीर जी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, जेपी दलाल जिंदाबाद, जेपी दलाल जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद। और हमारे यहाँ क्षेत्र में जो सांसद है किसको बनाना चाहते हो? धर्मवीर साहब। हाँ, बोलो बेटा। प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हो? मोदी जी को। और हमारे यहाँ इलाके में सांसद किसे बनाना चाहते हो? धर्मवीर को। और हमारे इलाके में सरकार किसकी बनाना चाहते हो? बीजेपी को। वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, सभी बोलो बीजेपी। बीजेपी। धर्मवीर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है साहब। और ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जो भी भाई और बहन है, इस चुनाव के लिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व भी बनने जा रहे हैं और उन्होंने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपनी तरफ से काफी सम्मान बढ़ा है। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, युवा साथी और माता शक्ति को मेरी राम। सबसे पहले एक नारा लगाएं, बाबा रविदास जी की, बाबा रविदास जी की, भीमराव अम्बेडकर। बहुत धन्यवाद मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों। आप अच्छे से जानते हैं कि आज का समय देश के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय, और ये समय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये देश के निर्माण का समय है। आज प्रत्येक हिंदुस्तानी इस देश में, इस राज्य के अंदर कहीं भी रहता हो, उसके मन में एक आशा होती है कि मैं मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा योगदान करूं जिससे मेरा देश विकास की तरक्की हो सके। बड़े सौभाग्य की बात है, लोहारू के अंदर, अपने पास में सिंघानी के अंदर सबसे ज्यादा फौजियों का हमारे देश के अंदर हिस्सा रहा है। एक आन बान शान लोहारू की बनानी। उसी प्रकार आज लोहारू के अंदर जितने भी साथी किसी प्रकार की सोचता के आधार पर नौकरी देने का काम है। आज जो बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपनी माँ बाप दादा दादी का सपना पूरा करने की सोचता है, कलम की ताकत उसके समक्ष में आके उसके साथ। हिंदुस्तान जब विकसित हो सकता है जब हिंदुस्तान के गांव के बच्चे विकास की राह पर। आज हम देख सकते हैं जो चीजें हमने देखी, मेरा बच्चा उससे ज्यादा सुख सुविधा पावे। रोडों के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, आपको भी पता है आदरणीय जेपी दलाल जी ने, और आपके जो बच्चे विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनकी कलम की ताकत खर्ची पर्ची दिया। जो विकास के नाम पर हड़कों ने तरक्की करी है, उस तरक्की को रोक दिया, और तरक्की रोक दी तो लोग दोबारा उनके अधीन हो जाए। उनके भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई मोहित जी सपुत्र हमारे बीच आए हुए, तो मैं पुनः निवेदन अपील करूंगा, कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से चौधरी धर्मवीर जी को हम विजय दिलाएंगे।
मैं निवेदन करूंगा सारे राजमार्ग हो गए। धर्मवीर जी हमारा सांसद कैसा है? बटन कहाँ दबाओगे? युवा साथी और मेरे सारे दुकानदार व्यापारी मंडल के सभी साथियों को मेरी राम राम। सबसे खुशी की बात जब आती है, जब मैं लोहारू हल्के के अंदर आता हूँ तो मैंने कोई नहीं कहता धर्मवीराड़ा आ गया, यूं कहा अगर भाई हमारे मुन्नी आड़ा छोरा आ गया। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है जब किसी गांव, किसी प्रदेश के अंदर, किसी हल्के के अंदर अगर आपको आपकी माँ के नाम से पहचाना जाए तो उससे सबसे बड़े सौभाग्य मिलता है। और सबसे अच्छी बात, आज जो हिंदुस्तान है इसका नाम भी भारत माता बोला जाता है। माँ के नाम से हिंदुस्तान की पहचान। आज इसी हिंदुस्तान की लोगों के लिए, 150 करोड़ की जनता के लिए एक साथ देश के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव आया हुआ। ये चुनाव किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं, ये चुनाव इस राष्ट्र का चुनाव है, इस देश का चुनाव है, आपकी पीढ़ी का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। मेरे आदरणीयों, आप भली बात जानते हैं केंद्र की सरकार के 10 साल का कार्यकाल आपने देखा है और वही विपक्षी सरकार का लगभग 60 साल आपने इस देश में देखा है। जहां पर एक सरकार ने साल के कार्यकाल में विकास के नाम पर केवल अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, चाहे उसका परदादा देख लो, चाहे दादी देख लो, चाहे पिता देख लो, सबसे पहले कार्य उनका था कि देश की बागडोर केवल उनके हाथ में रहे। कोई सामान्य व्यक्ति, कोई धरातल से चला हुआ व्यक्ति उस कुर्सी पर ना पहुंच जाए जो इस देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश के लिए कड़े फैसले लिए। आज बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूं, आपके अपने प्रधानमंत्री जी उस घर से चलकर आए हैं जहां प्रत्येक आदमी अपने जीवन की शुरुआत करता है। साबित करके दिखाया कि हिंदुस्तान में चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता हो, अगर काबिलियत उसके साथ है, राष्ट्र की उसकी सोच है, तो वो अपनी काबिलियत से देश के लिए कुछ योगदान जरूर देगा। मेरे आदरणीयों, आने वाली 25 तारीख को जो चुनाव आपके समक्ष है, ये कोई गांव की सरपंची का चुनाव नहीं, ये आपके स्वाभिमान देश का चुनाव। ये तय करेगा कि कल के भविष्य के अंदर हिंदुस्तान को किस प्रकार विश्व देखे, क्या मान सम्मान से देखे या एक परिवार के अधीन बंधा हुआ देखे, या बच्चों की काबिलियत के अनुसार आज योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी देने वाली सरकार के। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश का विकास कि प्रत्येक व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी लोकसभा में बैठा है, वो इतना प्यार मान सम्मान दे रहा है कि उनका आभार इतना है कि आज हर आदमी ये सोच के बैठा है कि देश का चुनाव मोदी का चुनाव है और उनका प्रत्याशी खुद नरेंद्र मोदी है, और इसी प्रकार प्यार से वो अपना अभाव दिखाने लग रहे हैं। कांग्रेस केवल भ्रमित पैदा करने की सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आए, हमारे साथ लोगों का जुड़ाव है जो यहाँ के लोकली लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। कांग्रेस वाले जो प्रत्याशी हैं वो अपने साथ 50 गाड़ी, उसके अंदर बाहर के 500 आदमी बिठा के कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। उससे आप क्या लोगों का प्यार विश्वास थोड़ी ना मानेंगे। वो तो भाड़े में लिए हुए लेबर क्लास के आदमी, आप किसी को ले आओ। और आज हकीकत ये, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा समझदार है, उसको ये पता है राष्ट्र के हित में किसने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी आंधी तूफान है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का तूफान है, क्योंकि इतने सालों बाद देश की आज़ादी के
एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। आज प्रत्येक आदमी उस गौरव के साथ इस देश का हिस्सा बन रहा है और नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ किसी पार्टी के अंदर एक परिवार ये सोचे कि मेरा ही आदमी आगे बढ़े और किसी को मान सम्मान ना मिले, वहाँ पे इस प्रकार की तो हादसा होना ही है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज एक सम्मान है। उदाहरण अगर मैं दूं, हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। सामान्य वक्ता थे, सामान्य कार्यकर्ता थे, आज भली भांति सब जानते हैं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री तक वो पहुँचे हैं। किसी परिवार का उनके साथ नाम नहीं, देश की प्रदेश की जनता का उनके साथ है। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है वो केवल एक परिवार को चलाना चाहते हैं, देश में भी और केंद्र में भी।